हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बायनॉमियल थ्योरम लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम से हर बार जेईई मेन में 2 या 3 से सवाल आते हैं और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता सीरीज टाइप क्वेश्चंस, कोई टर्म्स फाइंड करना या कोई पैटर्न का सम निकालना। तो बेस्ड ऑन दिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बायनॉमियल थ्योरम पे जनरली नहीं हो पाते। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल टॉपिक्स। सो अगर आपका ये टॉपिक तैयार हो जाता है तो आप ये समझिए कि जेईई मेन में आपके 4 नंबर पक्के, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है और समटाइम्स इट कम 2 to 3। सो देखते हैं क्या है बायनॉमियल थ्योरम। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। बायनॉमियल एक्सप्रेशन expression that contains two dissimilar terms। मतलब कि एक ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें दो ऐसे टर्म्स हों जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। सपोज एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सो दीज आर द binomial expression where two dissimilar terms x and y. So this is the binomial expression. When these binomial expressions for a particular positive value of an integer n, which is an integer maybe greater than 0. So for positive integer n belongs to natural. So for positive integers, when it expanded this, some expansion will come out after the expansion of this expression. So this expansion known as binomial expression or binomial binomial expression, not binomial theorem. This is the binomial theorem. So this is the binomial. So let us see what is the expansion of this x plus y to the power n. So I'm going to write down binomial expansion. So हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन ले लिया। सो हम क्या करने जा रहे हैं, x प्लस वाई टू द होल पावर n। इट इज समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0, r इक्वल टू 0 टू n ncr x पावर n minus r y power r. So this is the binomial expansion and you can expand this some sigma. आप इस सिग्मा को का एक्सपैंड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पुट करते जाइए, सम करते जाइए। सो फर्स्ट एन सी 0 एक्स की पावर n, y will be y power 0 will be 1 and n c 1 x की पावर n minus 1 r plus n c 2 x की पावर n minus 2 r square and plus and so on, and last term will be ncn n minus n will come out x power 0, x power 0 will be 1 and y power n. So this is the last term. So this is the expansion of binomial theorem. So to remember it, sometimes it might be difficult to remember it. So the very easier way to understand how this pattern is going on, ये पैटर्न कैसे चल रहा है। देखिए आप अगर इसको याद कर लेते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n
एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। जो फर्स्ट वाला हमारा जो ये टर्म है एक्स, इसकी पावर क्या जा रही है एन माइनस आर, माने जो टोटल है उसमें आर घट रहा है, ठीक है। और दूसरा वाई उस पर सीधा आ जा रहा है, ठीक है। आप ये हमेशा याद रखिए कि जिस बायनोमियल एक्सपेंशन के जितने भी टोटल टर्म्स हैं, दीज आर द बायनोमियल टर्म, इतने को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द बायनोमियल टर्म। एंड ये जो है हमारे NC0 एंड NC1, दीज आर द बायनोमियल कोफिशिएंट्स, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। जितने भी हमारे बायनोमियल टर्म्स हैं उनमें जो दो डिसिमिलर टर्म्स हैं x एंड y, उनकी जो इंडिसेस जो पावर है एक्सपोनेंट, उनका जो सम होगा वो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू n। इनका दोनों का सम हमेशा n आएगा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि बायनोमियल के जितने भी टर्म्स हैं उसमें आपके जो दो टर्म्स हैं x एंड y, उनकी पावर की जो पावर्स हैं उनका जो सम होगा तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू n। सो कभी कभी ये ट्रिक बहुत काम कर जाती है, सो कीप इन योर माइंड। अच्छा, और मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या हो सकता है कि ये दिस x एंड y विल बी सब्स्टिट्यूटेड। मैं आपको बायनोमियल थ्योरम का एक बहुत स्टैंडर्ड जो फॉर्म फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलता है, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर n। सो देखिए यहाँ पर अभी बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि पहला टर्म x आता है, यहाँ जो सबसे पहला आता है टर्म उसको पावर मिलती है n माइनस आर, और जो लास्ट वाला है उसको r। तो आपको ये कभी गड़बड़ाना नहीं, ये गड़बड़ा देंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इसमें देख क्या देखिए x की जगह हमने एक रख दिया है और y की जगह x रखा है। तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 0 n c r। अभी हमने 1 ले लिया यहाँ, तो 1 की पावर समथिंग दैट विल बी 1 हो जाएगा, और y की जगह हमने x लिया है तो क्या हो जाएगा x की पावर r, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, nc 0 और x की पावर 0 कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, 1 आ जाएगा, nc 1x प्लस nc 2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बायनोमियल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। और सम ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ इस एक्सपेंशन में क्या क्या आ सकता है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंशन है, तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, कितने वहाँ सारे टर्म्स आ सकते हैं। तो वो टर्म्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन बायनोमियल एक्सप्रेशन n+1। हाउ n+1, अगर आपकी जो इंडेक्स है बायनोमियल एक्सप्रेशन की जो पावर है, अगर वो n है तो टर्म्स होंगे n+1। कैसे, देखिए यहाँ r हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से n तक, तो 1 से n तक तो n टर्म्स है ही हमारे पास, 0 वाला टर्म्स एक और आ गया तो n+1 हो गया। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपके पास n+1 टर्म होंगे इस पर। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये n+1 कैसे आया, ठीक है। सो दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। और देखिए ये जो NC आ रहा है हमारा, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, n r ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको लिखा जा सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बायनोमियल एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने होते हैं एंड ये NCR क्या है। अच्छा, एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा, बायनोमियल एक्सप्रेशन सपोज जैसे आपका ये वाला बायनोमियल एक्सप्रेशन है NC0 x की पावर n प्लस
nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 एंड x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन ncn x की पावर n माइनस n एंड y की पावर n। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं आपको कि जो स्टार्टिंग का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और जो सबसे लास्ट का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है दैट विल बी इक्वल, मीनिंग nc0 इक्वल टू ncn एंड nc1 इज इक्वल टू ncn माइनस 1। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब the binomial coefficients from the beginning and end with the equidistance are equal। तो ये भी एक बहुत अच्छा आउटकम है इसका, इसको भी आप अपने दिमाग में रखें। अब मैं आपको बताऊंगा जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म, इसको टी आर से दिखाते हैं, टी आर प्लस 1। ठीक है, टी आर प्लस 1 क्यों लिया जाता है उसका भी आपको बताऊंगा क्यों लिया जाता है। देखो एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r, ये किस में बता रहा हूँ जनरल टर्म, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y की पावर n समेशन r इक्वल टू 0 टू n c r x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 लेने का मतलब ये कि सपोज जैसे हमने एक्सपेंशन में हमारा एक टर्म आएगा सबसे पहला वाला nc0 वाला। ठीक है, तो अब nc0 वाला पहला टर्म होगा t1। तो पहला टर्म t1 क्यों होगा, अगर r हमने लिखा 0 दैट विल बी t1, इसलिए रखा गया है क्योंकि एक प्लस चल रहा है, हमारे n प्लस 1 टर्म्स थे, तो हम यहाँ से टी आर प्लस r इक्वल टू n होगा तो फिर हमारे पास टर्म आएगा tn प्लस 1। तो टोटल टर्म्स वी हैव n प्लस 1, सो दिस विल बी द टी आर प्लस 1। तो ये आप बात आपको समझ आ गई। जैसे आपको कुछ निकालना है, सपोज यू हैव टू फाइंड थर्ड टर्म, तीसरा टर्म निकालना है, तो तीसरे के लिए आप क्या रखेंगे, r इक्वल टू 2 फॉर थर्ड टर्म यू विल पुट r इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू nc 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। ठीक है, मानिए अगर आपको कोई ऐसा टर्म दे दे कि जनरल टर्म t7, सपोज t7 लिखिए आप, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे ऐसे t6 प्लस 1 और क्या हो जाएगा nc r ये हो गया ना अपना, तो nc6 x की पावर n माइनस 6 एंड y की पावर 6। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इसका सम कैसे निकालेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनका सम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें कोई ऐसे कोई सीरीज दे दे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn, तो अब इसका हमसे कोई सम पूछ ले, बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज, ये है हमारे पास सीरीज। ठीक है, अब इसका हमें सम निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं,
इसका तो जनरल टर्म पहले लिख लीजिए समीशन में। इसका जनरल टर्म तो समीशन में ऐसे समीशन देखो आर कहाँ जा रहा है, 0 से लेके n तक, तो लिखेंगे r इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, r इक्वल टू 0 टू n ले लिया। अब उसके बाद क्या लिखोगे, एन सी आर, देखो r हमारा बार बार बदल रहा है, तो एन सी आर, अब देखो बस एन सी आर चल रहा है, देखो अब यहाँ रखोगे r इक्वल टू 0, तो एन सी 0 1 रखोगे, एन सी 1 2 रखोगे, एन सी 2 एंड सो ऑन। सो ये आ गया हमारा जनरल टर्म। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। अब इस 1 प्लस एक्स की पावर n को कैसे लिखते हैं, ए आर इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स की पावर r, ठीक है। अब अगर हम यहाँ x बराबर 8 रख दें, पुट x इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 पावर n एंड एन सी आर इवन पावर r1 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, r इक्वल टू 0 टू सिग्मा n एंड एन सी आर, ये क्या आ गया, इट विल कम आउट r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर 2 की पावर n, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, वी नो द वैल्यू ऑफ एन सी 0 which is 1 and n c n also equal to 1, ठीक है। तो आप वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, एन सी 1 प्लस एन सी 2 एन सी n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एन सी 1 प्लस एन सी 2 एंड सो ऑन एन सी n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2। समटाइम्स अगर आप यहाँ से इसको केवल आप एन सी 0 को 1 लिखें, ठीक है, और इसको एज इट इज रहने दें, तो क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू n एन सी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। सो this is all about the binomial coefficient series. And let me show you another result. First take the series 1 plus x power n, which is nc0 plus nc1 x plus nc2 x की power 2 and so on ncn x की power n, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इस पे एक नई चीज दिखाई जा रहा हूँ, अगर हम एक x इक्वल टू -1 पुट कर दें इसमें, तो क्या, तो समझने वाली बात है कि इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1 की पावर n, ठीक है, nc0 एज इट इज, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा nc1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा nc2, ठीक है, प्लस एंड सो